बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 एक्सरसाइज 1.13 टॉपिक प्रपोर्शन डिस्कस किया था। तो पहले हमने पढ़ा था कि प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप दो रेशियोज़ का कंपैरिजन करवाते हो तो प्रपोर्शन बनता है। तो उसकी डेफिनेशन लिखी थी, अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज़ इज़ नाउन एज प्रपोर्शन। जब आप दो रेशियो का कंपैरिजन करवाते हो तो हमारे पास प्रपोर्शन बन जाता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था अगर इफ़ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर द टू रेशियोज़, अगर ये हमारे पास दो रेशियो हैं तो फिर इसको प्रपोर्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन के लिए दो रेशियो इकट्ठे लिख देते हैं, ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। और रेशियो में ये दरमियान वाली जो दो टर्म्स होती हैं, जैसे बी और सी लिखा हुआ है, ये दोनों मीन्स कहलाते हैं। और ये ए और डी ये जो आपके पास किनारे हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और प्रपोर्शन का सिंबल ये वाला होता है, चार डॉट इकट्ठे लिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रपोर्शन था। फिर प्रपोर्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, मीन जो पहली क्वांटिटी में चेंजिंग आई दूसरी क्वांटिटी में भी वही चेंजिंग आई, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। मीन अगर पहली क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़े, अगर पहली क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये होता है कि दोनों के एरो की डायरेक्शन सेम लगानी होती है। फिर बारी आती है इन्वर्स प्रपोर्शन की। इन्वर्स प्रपोर्शन में ये है अगर पहली क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होगी। मीन दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली रिलेट करती हैं, एक कम होगी दूसरी ज़्यादा होगी। इस तरह पहली अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी, अगर पहली कम होगी तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो इन्वर्स में ऐसा होता है कि एक्स वाले का एरो हम ऊपर को लगाते हैं तो दूसरे वाले का एरो हम ऐसे नीचे को लगा देते हैं। डायरेक्ट में एरो की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 5, द कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल्स ऑफ फूड या बीन इज़ 40,400। जो 16 क्विंटल फूड है उसकी प्राइस 40,400 है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एक क्विंटल फूड होता है ना, एक क्विंटल जो बच्चों, ये आपने माइंड में बिठा लेना कि ये 100 kg के इक्वल होता है, ठीक है। डायमंड जिसे कहते हैं, 1 क्विंटल फूड 100 kg के इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि अगर 100 किलो हो तो उसकी प्राइस ये बनती है, हाउ मच विल 4 क्विंटल कोस्ट। 400 किलो अगर हो तो कितना बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों करते क्या हैं, सोल्यूशन में आके जो चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मच फूड है ना, कितना फूड, 4 क्विंटल फूड की प्राइस, हाउ मच विल 4 क्विंटल कोस्ट। 4 क्विंटल फूड की प्राइस कितना होगी, यहाँ लेट कर दोगे, लेट कॉस्ट ऑफ बीन इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमें लेट करना, तो जो चीज़ फाइंड करनी उसको लेट करते होते हैं। अब लेट करने के बाद अब हमने जिन दो के दरमियान रिलेशन है वो यहाँ लिखना है। और जो चीज़ फाइंड करनी है, मीन कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट इस तरफ, फिर दरमियान में रेशियो लगा के और इस तरह हम लिख देंगे फूड। तो यहाँ से बच्चों देखो, कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल फूड जो हमारे पास वो है 16 क्विंटल फूड, और कॉस्ट की थी 40,400, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 क्विंटल जो फूड है उसकी प्राइस कितनी होगी। मैं फूड के साथ यहाँ लिख देता हूँ क्विंटल, ताकि आपको याद रहे कि फूड क्विंटल्स में काउंट कर रहे हैं, और जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में हो रही है, ठीक है। इसमें बच्चों यहाँ एरो ऐसे रेशियो लगा देते हैं। तो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था एक्स वाले का एरो सबसे पहले आपने ऐसे लगा देना था। पहला काम लेट करना, दूसरा काम जिनके दरमियान रिलेशन वो लिखना, तीसरा काम अपना डाटा लिखना, चौथा काम एक्स वाले का एरो ऊपर को लगा दो, एक्स वाली साइड का एरो ऊपर को लगा दिया। अब देखना कि क्या इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों देखें, अगर 16 क्विंटल फूड खरीदना उसकी प्राइस ज़्यादा है, और अगर कम खरीदना उसकी प्राइस भी कम होगी। ज़्यादा खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे, कम खरीदने के लिए कम पैसे।
तो अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। मीन दोनों क्वांटिटीज इकट्ठी ही कम हो रही हैं, इसको हम कहते हैं इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज एक पे एक जैसे फ़र्क पड़ रहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसका एरो भी बच्चों ऊपर को लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथा काम एरो वाला आ गया है। अब अगला पांचवा काम हमारे पास क्या होता है, जहाँ एरो की टेल है, एरो की टेल एक्स पे है तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ओवर 40,400 इज इक्वल टू 4/16। जहाँ एक्स की एरो की टेल है वो ऊपर आता है, जहाँ एरो का हेड है वो नीचे आ जाएगा। ये फ्रैक्शन लिख दी है। अब यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4/16 मल्टीप्लाई बाय 40,400। यहाँ से बच्चों कटिंग करनी है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से बच्चों 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, ये 0, फिर ये 4 1 ज़ा 4, ये दोनों 0 ऊपर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, मैं बच्चों यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10,100। तो यहाँ लिख देंगे सो कॉस्ट ऑफ 4 क्विंटल ऑफ बीन्स इज ₹10,100। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। अगर आपने मिठाई का एक डिब्बा 24 बच्चों में डिवाइड करना है तो दे विल गेट 5 स्वीट ईच। हर बच्चा 5-5 मिठाई लेगा, मीन हर बच्चा 5-5 रसगुल्ले लेगा या गुलाब जामुन या कुछ भी लेगा या बर्फ़ी लेगा, कुछ भी। हाउ मच, टॉफ़ी भी कह सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, टॉफ़ी भी स्वीट्स में आती है। हाउ मैनी ईच विल गेट, तमाम बच्चे कितने लेंगे, इफ़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर 24 की बजाय 4 बच्चे कम होकर 20 रह जाए तो फिर सबके समय कितनी कितनी टॉफ़ीज़ आएंगे वो बताना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना नंबर हाउ मैनी ईच विल गेट, लेट नंबर ऑफ स्वीट इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि स्वीट की बात हो रही है, जो तमाम बच्चे लेंगे तो वो हमारे पास एक्स है। तो रिलेशन हमारे पास है चिल्ड्रन का स्वीट रेशियो चिल्ड्रन, इनके दरमियान आपस में रिलेशन है। तो बच्चों देखें, पहले हमारे पास था 5 स्वीट और बच्चे हैं 24 बच्चे 5-5 ले रहे हैं। अब वो कह रहा है बच्चे कम हो गए, 24 में से 4 कम हो गए, बच्चे रह गए हमारे पास 20। अब बच्चे 20 हो गए हैं तो बताएं हर बच्चा कितनी कितनी टॉफ़ी लेगा वो बतानी है। तो यहाँ बच्चों इसका एरो एक्स वाला का एरो ऊपर को लगा दो। अब जब बच्चे ज़्यादा थे तो सबके हिस्से में 5-5 आ रही थी। जब बच्चे कम हो जाएंगे तो खाने में जो चीज़ मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि अगर आप लोग पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ठीक है, ये देखिए मैं ये पिज़्ज़ा बना रहा हूँ ऐसे, आप लोग पिज़्ज़ा खाने जाते हैं और अगर 4 लोग लेंगे तो सबके हिस्से में 2-2 स्लाइस आएंगे। ठीक है, 4 लोग बंदे ज़्यादा हैं तो सबके हिस्से में 2-2 आएंगे। और अगर बंदे ही हम 2 कर दें, बंदे कम करेंगे तो सबके हिस्से में जो पिज़्ज़े के स्लाइस वो 2 बंदे फिर हाफ खा लेंगे, ऐसे आधा खाएंगे। ठीक है, तो बच्चे यही सीन यहाँ है, जब बच्चे ज़्यादा हैं तो टॉफ़ी इतनी आ रही हैं, जब बच्चे कम करेंगे खाने वाले जब कम होंगे तो सबके हिस्से में ज़्यादा चीज़ आएगी। तो बच्चे कम हो रहे हैं, खुराक ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इस इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर इसका एरो ऊपर को तो इसका एरो अपने नीचे को लगा देना है। अब लिखने का तरीका, एक्स के ऊपर टेल है तो यहाँ आ जाएगा x/5, दरम्यान में इक्वल टू का साइन लगा के फिर टेल 24 के ऊपर है तो 24 ऊपर और 20 नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 24/20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। यहाँ लिख देंगे सो ईच चिल्ड्रन या ईच चाइल्ड विल गेट 6
स्वीट्स। इस तरह बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री। 2 आदमी एक दरख्त को काटने के लिए 10 दिन लगाते हैं। हाउ मैनी डेज विल 4 men टेक। अगर 2 की बजाय आदमी 4 हो जाएं तो फिर वो कितना टाइम लगाएंगे इसी काम को करने में। तो बच्चों सबसे पहले हमने हाउ मैनी डेज, लेट नंबर ऑफ डेज, लेट करो, लेट नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से देखिए बच्चों, आदमी 2 थे तो दिन लग रहे थे हमारे पास 10, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आदमी 2 के बजाय 4 हो जाए दिन कितने लगेंगे। तो हमने पहले डाटा लिख दिया। डाटा लिखने के बाद देखें एक्स वाले का एरो हमने हमेशा ऊपर को लगाना होता है, वो लगा दिया। अब यहाँ से 2 आदमी 10 दिन लगा रहे हैं। अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। आदमी ज़्यादा होने से दिन कम हो जाएंगे, आदमी ज़्यादा होने से दिन कम हो जाएंगे, आदमी ज़्यादा दिन कम। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बच्चों, ठीक है। एरो की डायरेक्शन नीचे को। लिखने का तरीका x/10, x के ऊपर एरो की टेल थी, x ऊपर 10 नीचे, इक्वल टू का साइन लगा के एरो की टेल 2 के ऊपर है, यहाँ आ जाएगा 2/4। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। यहाँ लिख देंगे सो 4 men take 5 days to complete the same task। ओके बच्चों, इस टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ जाएगी, आपने एंजॉय किया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों ने कोशिश करनी खुद करें, वो आपका आज का होमवर्क भी है, आपका आज का टास्क भी है। उम्मीद है आप कर लेंगे, आपको समझ आ गई है। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।